हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी टॉपिक चल रहा है, जिसमें सवाल नंबर 62 तक टोटल 28 सवाल जो केवल सिमिलैरिटी पर आधारित थे, मैंने आपको पिछले क्लास में सॉल्व करवाया था। चलिए आज के क्लास में इससे आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः ए बी और बी सी पर ऐसे बिंदु हैं कि पी क्यू ए सी के पैरेलल है। दिया गया है कि ए बी 26, पी क्यू 7 है, ए सी 10 है, तो ए पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, सिमिलैरिटी का सवाल है, इसको सॉल्व करने से पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। तो चलिए ये खींच लेते हैं एक ट्रायंगल। इसका नाम इन्होंने दे रखा है ए बी सी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पी क्यू के पैरेलल कौन सी भुजा है, ए सी है। तो यहाँ पर ए सी आपको नीचे लेना है ताकि डायग्राम आपको सीधा दिखे। ठीक है। और बी ऊपर चला जाएगा। अब ये कह रहा है ए बी पर एक पॉइंट है पी, तो ये मान लीजिए आपका पॉइंट है कि इसका नाम पी है, और बी सी पर पॉइंट है, इसका नाम क्यू है। अगर पी से क्यू को मिलाते हैं तो ये जो पी क्यू है ये ए सी के समानांतर होता है। ठीक है। और ये माप दे रखा है क्या, ए बी 26, यानी बी से लेके ए तक का दूरी कितना है, 26 है। पी क्यू 7 है, ये जो पी क्यू है छोटा ट्राइंगल का भुजा ये 7 है। ए सी 10 है, ये बड़ा ट्राइंगल का भुजा 10 है। हमसे ए पी पूछ रहा है, तो ये ए पी मान लीजिए आपका एक्स है, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए ये नीचे वाला पोर्शन का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा अगर इनका रेशियो नहीं दिया गया हो तो। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये बी पी का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू ए सी के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी पी। ठीक है, छोटा ट्राइंगल का भुजा बट्टा क्या, बी ए, जिसकी माप ये दे रखा है 26, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। उसी तरह आप यहाँ पर देखिए छोटू ट्राइंगल का भुजा 7 है, तो छोटा वाला ऊपर ले रहे हैं तो नीचे बड़ा वाला ले रहे हैं, और बड़ा ट्राइंगल का भुजा जो है ये 10 है। अब यहाँ पर बीपी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 26 सत्ते 182, यानी 13 सत्ते 91 का 2 गुना करेंगे तो 182 होगा। उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18.2, यानी ये जो बीपी है इसकी लंबाई है 18.2, और पूरा का आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 26 है। तो 26 में अगर ये माइनस कर दें तो ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, देखिए 26 में पहले 18 घटाएंगे, 8 बचा, 8 में 0.2 घटाएंगे तो 7.8 बचेगा। तो 7.8 जो है एक्स का वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, त्रिभुज एबीसी में डी बीसी के समानांतर है, और ये दे रखा है ए का 5 गुना इसी के 3 गुना के बराबर है। यदि ए बी 6.4 इकाई है तो डी बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह का। इसका नाम ये दे रखा है ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए बी सी के पैरेलल है डी, तो बी सी आप क्या करेंगे, नीचे लेंगे, ऊपर ए हो जाएगा। और डी जो है बी सी के समानांतर है, तो ये मान लीजिए ये पॉइंट आपका डी है और ये पॉइंट आपका ई है। डी से ई को मिलाने के बाद ये डी बी सी के समानांतर है। ए बी 6.4 है, यानी ये जो है पूरा आपका कितना है, 6.4 है। उसके बाद कुछ नहीं, ये रेशियो दे रखा है आपके पास, तो यहाँ पर हम ए ई बट्टा ई सी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आए तो उसी तरह से 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो 3/5 हो जाएगा। तो ट्रायंगल में अगर ये वैल्यू दें तो ए ई है आपका कितना, 3, ये 3 है, और ई सी 5 है, नीचे वाला ये 5 है। ठीक है, ये रेशियो है ना कि ये वैल्यू है। ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो भी वही होगा जो इस तरफ का रेशियो है, यानी इसका भी रेशियो 3 और 5 ही होगा। हमें निकालना है डीबी का वैल्यू। डीबी कहाँ है, नीचे, ये 5 यूनिट, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि ए से बी तक अगर हम लोग रेशियो में देखें तो 3 यहाँ 5 यहाँ, टोटल कितना हो गया, 8 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में ये दे रखा था 6.4, तो ये 6.4 के बराबर हो जाए। हमें चाहिए डीबी का वैल्यू यानी 5 यूनिट, तो यहाँ से 5 यूनिट का निकाल देंगे। देखिए 8 का 0.8 गुना इतना होगा, तो इसका भी 0.8 गुना अगर करें तो 8 पंजे 40, यानी कि 4 इकाई जो इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 85, कोण आर 65 डिग्री है। बिंदु एस तथा टी क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर पर इस तरह स्थित है कि
कोण एस टी आर 95 डिग्री है। क्यू आर तथा एस टी का अनुपात 9:5 है। यदि पी क्यू 21.6 सेंटीमीटर है तो पी टी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम खींच लेते हैं। मान लीजिए ये वो ट्रायंगल है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, इसका नाम इन्होंने दे रखा है क्या, पी क्यू आर। लेकिन आपको ध्यान देना है पी क्यू पर एक पॉइंट है और पी आर पर एक पॉइंट है टी। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, पी। पी को ऊपर लेंगे, नीचे रह जाएगा क्यू और आर। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि एक पॉइंट एस जो है पी क्यू पर है, तो ये मान लीजिए आपका एस है और ये पॉइंट मान लीजिए आपका टी है। तो एस से टी को मिला दें और ये पॉइंट इस प्रकार है, ठीक है, कि कोण एस टी आर 95 डिग्री है। तो एस टी आर ये वाला कोण आपका 95 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद ये कोण दे रखा था क्यू जो है 85 डिग्री। अगर हम ये कोण की बात करें तो ये है आपका 85 डिग्री। ठीक है, और आर है 65 डिग्री। ये जो कोण है आर ये है 65 डिग्री। क्यू आर एस टी का रेशियो है 9:5। तो क्यू आर अगर 9 यूनिट है तो ये जो एस टी है ये कितना है, 5 यूनिट है। और पी क्यू 21.6 है, यानी ये जो पूरा है ये 21.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यू तक हमसे पूछ रहा है पी टी की लंबाई। तो पी टी यहाँ पर है, ये मान लीजिए एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर आपको सिमिलर ट्रायंगल खोजना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, देखिए अगर हम छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों में देखें तो ये जो कोण पी है ये कॉमन है। ठीक है, इसके बाद ये कोण देखिए 85 दे रखा है और ये 95 है। अगर हमें ये कोण निकालना है तो ये कितना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 180 में ये 95 माइनस करना होगा। तो ये आएगा 85 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। तो ये कोण आ गया आपका 85 डिग्री। अब देखिए ये जो है 85 डिग्री आया आपको और ये कोण भी 85 दे रखा है और ये कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर दो कोण इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। तो इसका जो लिखने का क्रम होगा वो क्या होगा, देखिए पी अगर ले हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल पी, उसके बाद टी एस ले लें तो पी टी एस हो गया। ये सिमिलर होंगे, बड़ा ट्रायंगल को आपको किस ऑर्डर में लेना होगा, पी तो पहले लेंगे ही क्योंकि पी दोनों में कॉमन है। उसके बाद ये देखिए 85 लिए थे छोटा वाला में, तो इसमें बड़ा वाला में भी 85 का ले लीजिए पहले क्यू, उसके बाद लेंगे आर। तो ये जो है आपका क्रम रहेगा लिखने का। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो इक्वल होंगे। तो आप बैठा दीजिए, देखिए यहाँ रेशियो दे रखा है। ये भुजा जो ये कॉमन कोण के सामने वाली, अगर छोटी ट्रायंगल को हम लोग देखें तो इनकी भुजा है एस टी, जिसका माप ये दे रखा है 5। ठीक है, हम भुजा का नाम लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और बड़ा ट्रायंगल में पी के सामने है क्यू आर। ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अब देखिए ये 85 डिग्री के सामने कोई माप नहीं है, यहाँ पर भी 85 डिग्री के सामने कोई माप नहीं है। अगर हम देखें ये 65 डिग्री है तो ये वाला कोण भी आपका 65 होगा। ठीक है, तो 65 के सामने देखिए छोटा ट्रायंगल में क्या है, एक्स है, इसका नाम है पी टी। पी टी दे दीजिए। और बड़ा ट्रायंगल में 65 के सामने देखिए इसका नाम है पी क्यू, तो यहाँ पर पी क्यू आएगा। तो ये रेशियो दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पर आप क्या करिए, वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू अगर रखें तो क्या बनेगा, एस टी दे रखा है क्या, 5 यूनिट दे रखा है। पी क्यू क्यू आर दे रखा है 9। ठीक है, बराबर हो जाएगा पी टी। पी टी हमें निकालना ही है तो इसको आप एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद चाहिए पी क्यू। पी क्यू देखिए दे रखा है 21.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए ये रेशियो में दे रखा है, हम डायरेक्ट बैठा दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मानेंगे भी के में 5 के 9 के तो भी के कटना ही है। ठीक है, तो उससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए 9 से 21.6 कितना गुना है, 9 दूना 18, 9 चौके 36, यानी 2.4 गुना है। तो यहाँ 5 का भी 2.4 गुना करेंगे तो 24 पंचे 120, यानी 12 सेंटीमीटर जो है ये एक्स का वैल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं बीसी और एबी पर इस प्रकार स्थित है कि कोण ए सी बी बराबर
कोण डी बी, यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी 5 सेंटीमीटर है, बी डी और सी डी का अनुपात 1:2 है, तो बी सी की लंबाई बताइए। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी, लेकिन यहाँ जो दे रखा है ये बी सी और ए बी पर पॉइंट है, तो इन दोनों में कॉमन बी है, तो इसे ऊपर लेंगे, नीचे रह जाएगा ए सी। ए बी पर जो पॉइंट है उसका नाम ई है, तो ये मान लीजिए आपका कोई बिंदु है ई, और यहाँ पर बी सी पर जो पॉइंट है इसका नाम डी है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, डी। ठीक है, ई से डी को मिला देंगे। अब ये क्या कह रहा है, कोण ए सी बी कोण डी ई बी के बराबर है, तो कोण ए सी बी, ये ट्रायंगल का अगर ये कोण थीटा है, तो ये जो आपका बन रहा है डी ई बी, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ऐसा ये कह रहा है। ए बी 12 सेंटीमीटर है, यानी बी से लेके ए तक का लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। बी 5 सेंटीमीटर, ये छोटा ट्रायंगल का भुजा 5 सेंटीमीटर है। बी डी और सी डी का अनुपात 1:2 है। बी डी यहाँ पर ये अगर 1 यूनिट है, तो डी सी कितना है, 2 यूनिट है। हमसे पूछ रहा है बी सी की लंबाई। बी सी कहाँ, यहाँ, ये पूरा निकालना है, यानी कि 1+2 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए सिमिलैरिटी पहले आपको यहाँ पर देखना होगा। देखिए छोटा ट्रायंगल का ये कोण और बड़ा ट्रायंगल का भी ये कोण, यानी दोनों में कॉमन है और ये इक्वल है दोनों के लिए, तो ये कोण तो हो चुका। इसके बाद देखिए ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो दो कोण यहाँ बराबर हो गया, एक थीटा वाला और ये कॉमन वाला। तो हम लोग कह सकते हैं डबल ए से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। या फिर अगर आप तीसरा को अल्फ़ा मानेंगे, तो ये तीसरा इसका अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप रेशियो खोजिए। देखिए अल्फ़ा के सामने 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर अल्फ़ा के सामने 2 1 3 यूनिट है, और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। तो एक तरफ सेंटीमीटर एक तरफ रेशियो है, तो बात यहाँ पर नहीं बनने वाला। तो क्या करेंगे हम लोग, ये रेशियो को एक्स में मान लेंगे, तो ये एक्स हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। अब रेशियो लगाइए। अगर छोटा ट्रायंगल में देखें, तो अल्फ़ा के सामने क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। और यहाँ पर अल्फ़ा के सामने क्या है, बड़ा ट्रायंगल में x 2x, ये दोनों का योगफल होगा b से c तक, तो ये हो जाएगा 3x। ये बराबर होगा, अब दूसरा एंगल देखिए आप, थीटा के सामने दे रखा है x, ठीक है, यहाँ पर थीटा के सामने दे रखा है 12, तो यहाँ पर थीटा के सामने आप ले लीजिए x, और ये बड़ा ट्रायंगल में थीटा के सामने आप ले लीजिए कितना, 12। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो कितना आएगा, 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 चौके 20, यानी x का वैल्यू यहाँ से आ गया 4 पंचे 20, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, रूट के अंदर कितना रह जाएगा, 5। ये वैल्यू आया x का। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बी सी, यानी ये और ये दोनों का योगफल, तो 2x प्लस x कितना हो गया, 3x। तो 3x का वैल्यू यहाँ से निकाले, तो 3 गुना 2√5, कुल मिला के हो जाएगा 6√5। ये ऑप्शन नंबर सी में है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई ऐसे बिंदु हैं जो ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी बी सी के समानांतर है। यदि ए डी ये माप है, डी बी का माप ए ई और ई सी चारों का माप दे रखा है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लीजिए वो ट्रायंगल है जिसके बारे में ये बोल रहा है। इसमें ए बी और ए सी पर है, तो दोनों में कॉमन ए दिख रहा है, ए को ऊपर रखेंगे, बी सी को नीचे रखेंगे। ए बी पर डी है, ये आपका डी है, और ए सी पर जो है ई है, और ये जो डी है ये बी सी के पैरेलल है। उसके बाद ये माप दे रखा है कि इसका ए डी का x+3, ये जो है ये x+3 है, डी बी 2x-3, ये 2x-3 है, ए ई x+1 है, ई सी 2x-2 है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होता है तो इनका रेशियो इक्वल होता है, यानी ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे। ए डी कितना है, x+3, तो x+3 नीचे हो जाएगा आपका डी बी जो कि है 2x-3, ये बराबर होगा ए ई यानी कि x+1, और नीचे हो जाएगा ई सी जो कि है 2x-2, ये इक्वल होगा। और यहाँ से सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x यहाँ फ्रैक्शन में ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब
वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ज़्यादा आसान है नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन अगर रख के कैलकुलेट करें तो लेंदी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अगर यहाँ पर गुना कर दें तो देखिए 2x स्क्वायर हुआ, यहाँ पर भी 2x स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर वाला हमें पहले छोड़ देना है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद एक्स को -2 से गुना करेंगे तो -2 हुआ, और 2x को 3 में गुना करेंगे तो प्लस का 6x हुआ, तो +6x -2x, कुल मिला के ये हो गया प्लस का 4x। ठीक है, उसके बाद अचर को अचर से करेंगे, 3 दूना 6, माइनस प्लस माइनस का 6 हो जाएगा। राइट साइड भी इसी तरह करना है। 2x स्क्वायर आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x हुआ, -3 गुना x करेंगे माइनस का 3x हुआ, तो कुल मिला के माइनस का x आएगा घटाने के बाद। ठीक है, -3 गुना +1 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो ये तो कैंसिल ही होना है। और x को इस तरफ लाएंगे तो 4 1 5x हो जाएगा, और 6 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना गया, 3/5। यही हमसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे, दी गई आकृति में ए बी क्यू पी के समानांतर है। ए बी एक्स है, पी क्यू आर बी पी पी सबका माप दे रखा है, पी क्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ डायग्राम ये दे रखा है और ये टेढ़ा है। ए बी एक्स है, ये जो ए बी है आपका क्या है, एक्स है। पी क्यू एक्स प्लस 10 है, ये जो नीचे वाला ये एक्स प्लस 10 दे रखा है। आर बी x/2 है, आर बी ये जो है x/2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। बी पी एक्स प्लस 1 है, बी पी ये नीचे वाला कितना है, x प्लस 1 है। हमसे पूछ रहा है पी क्यू का वैल्यू क्या होगा, यानी ये जो नीचे वाला x प्लस 10 इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू आप निकालिए, फिर उसमें 10 जोड़ दीजिए। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ए बी बट्टा पी क्यू, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर ए बी बट्टा पी क्यू, ये बराबर होंगे किनके, आर बी छोटा ट्रायंगल का भुजा और बट्टा बड़ा वाला आर पी, ये दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही चीज़ हमें करना है। देखिए आर पी पूरा का वैल्यू नहीं दे रखा है, लेकिन आधा और इधर का दे रखा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, x/2x, ये हो जाएगा 3x/2, यानी 1 और हाफ जोड़ेंगे तो 3/2 और प्लस का 1 है, तो ये वैल्यू आपका टोटल का है। तो यहाँ पर अगर रखें कितना होगा, इसमें अगर रखें ए बी एक्स है, पी क्यू एक्स प्लस 10 है, बराबर हो जाएगा ये छोटा वाला आर पी कितना है, x/2 है, और ये बड़ा वाला पूरा कितना दे रखा है, 3x/2 प्लस 1, 3x/2 प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये x प्लस 10 तो होगा ही, राइट साइड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ऊपर 3x+2, वो तो कटना ही है, तो ये हो जाएगा x/3x+2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x तो ऊपर बराबर है, तो नीचे वाला को आप बराबर कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2x बराबर 8 बन जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। 4 अगर यहाँ रख दें तो ये बन जाएगा 4 + 10 14 सेंटीमीटर। तो 14 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 14, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप यहाँ ठीक कर लीजिए, 14 होगा। ठीक है, आगे, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर सीधी रेखा AB और AC को बिंदु P और Q पर परस्पर मिलती है। यदि AP Q बराबर QC है, AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और AQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो CQ की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये मान लीजिए वो ट्रायंगल है। इसमें ये कह रहा है कि AB AC पर PQ है। ठीक है, तो A ऊपर लेंगे, BC नीचे ले लेते हैं, और ये जो है BC के समानांतर है PQ। AB पर P है, तो ये आपका P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये दोनों जो है पैरेलल है। AP बराबर QC, AP कहाँ दे रखा है, AP ये है और QC ये दोनों क्या है, इक्वल है। AB 16 सेंटीमीटर, ये पूरा आपका है 16 सेंटीमीटर। AQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, AQ ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर है,
सी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये जो है मान लीजिए एक्स है तो सी क्यू एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, देखिए ये दोनों पैरेलल है तो रेशियो लगा दीजिए सीधा सीधा आप। क्या दे रखा है इन्होंने, इन्होंने दे रखा है ये और ये पैरेलल है, बराबर है। अगर ये हम x माने तो ये भी क्या होगा, x ही होगा। अब छोटू ट्रायंगल का अगर ये x ले लें, ठीक है, और बड़ा ट्रायंगल का ये 16 ले लें, इनका रेशियो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इस तरफ के, यानी ए क्यू जो कि है 4 सेंटीमीटर और पूरा ए से सी तक कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर है x यहाँ पर है, तो कुल मिला के जोड़ेंगे तो 4 + x होगा। यानी इस तरह से हम लोग दोनों को इक्वल करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो कितना होगा, गुना होगा तो यहाँ पर x² प्लस का 4x और ये 16 चौके 64 होगा, इस तरफ आएगा माइनस में 64 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 64 है 4 है, टूट रहा है क्या, नहीं टूटता तो इस तरह से रूट में नहीं रहता, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला से इसको इसका वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर अब जानते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a होता है x का वैल्यू डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए आप, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b कितना है 4 है, माइनस का 4 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, तो ये यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। b आपका 4, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 16 माइनस यहाँ पर देंगे 4ac, तो 64 चौके 256, ठीक है। और ये माइनस में आएगा, कुल मिला के ये प्लस का 256 हो जाएगा। जोड़ने के बाद 256 6 62 10 72, यानी 272 आ गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 272, नीचे आ जाएगा आपका 2a, ए तो 1 है तो यहाँ पर केवल 2 आएगा। अब आगे ये माइनस का 4 रहेगा प्लस माइनस 272 को आप तोड़िए, कैसे तोड़ सकते हैं, 272 4 से डिविजिबल है, 4 से अगर करें तो 4 6 के 24, 4 8 68 आया, फिर 4 से कर दीजिए, फिर बच जाएगा 17, यानी यहाँ से 4 बाहर आएगा, 17 रूट के अंदर रह जाएगा और नीचे है 2, 2 से काट दीजिए 2 बार में इसको भी। तो माइनस वाला लेंगे नहीं क्योंकि माइनस में लंबाई नहीं हो सकता, तो प्लस वाला लीजिए, प्लस वाला लेंगे तो यहाँ पर प्लस का ये जो है 2√17 पहले आएगा, प्लस वाला पहले दे दीजिए, उसके बाद उसमें माइनस कर दीजिए आप ये 2, तो ये आपका आंसर निकल कर आया x का वैल्यू। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे त्रिभुज ABC में AB 6 इकाई है, BC 8 इकाई है तथा AC 10 इकाई है। माना M AC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि BM 5 इकाई है। बिंदु D से एक त्रिभुज BMD को त्रिभुज ABC के समरूप बनाया जाता है, जिसमें ये रेशियो इक्वल है। BD की लंबाई इकाइयों में कितनी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ठीक है। तो यहाँ पर ABC अगर हम लोग ट्रायंगल बना लें, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि 6 8 10 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रायंगल है एक समकोण त्रिभुज है, तो उसी तरह का एक त्रिभुज आप खुद से बना लीजिए, क्योंकि वहाँ से समकोण नहीं बनेगा अभी। तो ये मान लीजिए ट्रायंगल है, इसमें AB 6 है, BC 8 है, AC आपका 10 है, ठीक है। इस तरह से लिए हैं ABC। अब ये M जो है AC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि BM 5 इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बिंदु M है तो BM 5 है, लेकिन ये जो कर रहा है BDM एक ट्रायंगल खींचा जा रहा है बिंदु D से, जो इस त्रिभुज के समरूप है और रेशियो दोनों का दिया हुआ है। अब जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल यानी BMD और ABC समरूप है और ये रेशियो भी दे रखा है और सबका वैल्यू भी ऊपर दे रखा है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। BM कितना दे रखा है, यहाँ देखिए 5 इकाई, ठीक है। AB देखिए दिया है 6 इकाई, ठीक है, 5/6 बराबर। BD हमें निकालना है, रहने दीजिए AC देखिए 10 इकाई दे रखा है, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या BD का वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगा, 10 × 5 = 50/6, घटाने के बाद 25/3 आएगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आगे त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः x और y हैं। यदि BC प्लस XY 24 इकाई है तो BC माइनस XY का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, इसका नाम ये दे रखा है ए बी सी। लेकिन ए बी ए सी में कॉमन क्या है? ए। तो ए ऊपर लेंगे, बी सी नीचे रहेगा। और ये कह रहा है एक्स जो है ए बी का मिडिल पॉइंट है और ए सी का मिडिल पॉइंट है वाई। ठीक है, ये बराबर होगा, मिडिल पॉइंट है तो, और ये भी आधा आधा बराबर होगा। एक्स से वाई को मिला दें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद होगा कि अगर हम लोग इन रेखाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये जो एक्स वाई है ये बी सी के समानांतर, और ये भी कि अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये 2 यूनिट होगा। इतना चीज़ तो हमें पता है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, बी सी प्लस एक्स वाई 24 है, बी सी एक्स वाई 24 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। देखिए सिंपल सा आप देख सकते हैं, यहाँ एक मान है तो ये 2 हुआ, तो कुल मिला के जोड़ने के बाद कितना होगा? 2 1 3 यूनिट होगा। लेकिन यहाँ पर ये वही चीज़ यानी बी सी प्लस एक्स वाई 24 दे रखा, तो ये 24 के बराबर हो जाएगा। और बी सी माइनस एक्स वाई पूछ रहा है, यानी कि 2 माइनस 1, 1 का डिफरेंस पूछ रहा है। तो 3 का 24 तो 1 का कितना? 8। डिवाइड करने के बाद ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे, त्रिभुज टी ए पी में कोण टी ए पी 60 डिग्री है, टी एस 6 सेंटीमीटर है, ए पी 8 सेंटीमीटर, के ए पी का मध्य बिंदु है। के से एक रेखा टी पी पर ओ तक इस प्रकार मिलने के लिए बढ़ाई जाती है कि कोण ए के ओ 120 डिग्री है। ओ के की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप पहले ट्रायंगल बना लेंगे एक। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसका नाम है टी पी, टी ए पी। ठीक है, तो कहीं से भी ले लीजिए, टी ए पी, ये हो गया आपका पी पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसको ठीक कर लेते थोड़ा। ठीक है, अब ये जो कोण है टी ए पी ये 60 डिग्री है। टी ए पी ये वाला कोण आपका 60 डिग्री दे रखा है। ये टी ए 6 सेंटीमीटर, ये जो है आपका टी ए ये 6 सेंटीमीटर है, टी से ए तक का दूरी। ए पी 8 है, ए पी ये जो है 8 सेंटीमीटर है। के ए पी का मध्य बिंदु है, तो ए पी ये हो गया। तो इसका जब मिडिल पॉइंट देखें तो ये होगा आपका मिडिल पॉइंट लगभग में, तो ये के है। इसके बाद के से एक रेखा टीपी पर ओ तक इस प्रकार मिलाने के लिए बढ़ाई जाती है कि, यानी टीपी पर के से एक रेखा बढ़ाई गई है मिलाने के लिए, ताकि कौन बनेगा? ए के ओ 120 डिग्री का। तो ए के ओ, तो मान लीजिए आपका ओ पॉइंट ये है, के से ओ को मिला देंगे तो ये जो कोण बना है ये कितना होगा? 120 डिग्री का होगा। क्लियर है? आगे ओके की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये लंबाई आपको ओके का निकालना है। अब देखिए कैसे निकलेगा। ये 60 दे रखा है, ये 8 है, 6 है, तो ये कितना होगा? ये देखिए एक चीज़ हम आपको थ्योरी क्लास में बताए थे और इस पर कई सवाल भी करवाए थे कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनके एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। या फिर इसका उल्टा भी सत्य होता है। अगर इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 60 है, ये 120 है। क्या दोनों का योगफल 180 डिग्री नहीं है? है तो इसका मतलब क्या? ये जो 80 है और ये जो KO है ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है। और ये कह रहा है कि ये जो K है वो AP का मध्य बिंदु है। अगर ये K AP का मध्य बिंदु है तो आप जानते हैं कि ये भी इसका मिडिल पॉइंट होगा। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो ये बन रहा है ओके, इसकी लंबाई ये टी ए की आधी होती है। तो ये 6 है, तो ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर देना था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो ये सवाल जल्दी सॉल्व नहीं होगा। आगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एल और एम क्रमशः भुजाओं एक्स वाई और एक्स जेड के मध्य बिंदु हैं। एन रेखाखंड एल एम पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एल एन और एन एम का रेशियो 1:2 है। एल एन 5 है तो वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। तो ये जो एल एन है ये 5 सेंटीमीटर है आपका दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह का। ठीक है, इसका नाम है एक्स वाई जेड। एक्स वाई और एक्स जेड के मिडिल पॉइंट है एल एम, तो एक्स ऊपर लेंगे, वाई जेड नीचे ले लेते हैं। ठीक है,
एक्स वाई का मिडिल पॉइंट है, इसका नाम एल है और इसका नाम एम है। एल से अगर एम को मिला दें तो ये एल एम क्या होगा, वाई जेड के पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों इनके मध्य बिंदु है। ठीक है, यानी ये एक्स एल बराबर है एल वाई के, उसी तरह एक्स एम जो है बराबर है एम जेड के। अगर मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल भी होंगे और क्या होंगे, और आप जानते हैं कि ये जो एल एम है ये वाई जेड की आधी होगी, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो वाई जेड है एल एम की दोगुनी होगी। ठीक है, आगे ये एन जो है वो एल एम पर है और इस प्रकार है कि इनका अनुपात 1:2 है। तो यहाँ मान लीजिए आपका पॉइंट है एन, एल एन अगर 1 यूनिट है तो एन एम आपका कितना है, 2 यूनिट है। ठीक है, और 2 1 3 यूनिट हो गया टोटल एल से एम तक। अगर ये 3 हुआ तो वाई जेड कितना होगा, 6 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, वाई जेड यानी 6 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ये क्या रखा है, एल एन 5, एल एन ये छोटा वाला है, ये दे रखा है 5, लेकिन ये रेशियो में 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। हमें 6 का निकालना है, 1 का 5 तो 6 का कितना, 30 सेंटीमीटर। बस यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे, त्रिभुज एबीसी में ए बी पर एक बिंदु पी इस प्रकार है कि बी पी अनुपात ए पी 3:4 है। पी क्यू ए सी के समानांतर है। यदि ए आर और क्यू एस पी सी के लंबवत है और क्यू एस 9 सेंटीमीटर है तो ए आर की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक डायग्राम। तो ये मान लीजिए डायग्राम है, इसका नाम ये दे रखा है ए बी सी। तो आप कहीं पर भी ले सकते हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि बी पी और ए पी का अनुपात 3:4 है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका पॉइंट पी है, तो ये बी पी अगर 3 यूनिट है तो पी ए कितना है, 4 यूनिट है, यानी ए पी। उसके बाद पी क्यू ए सी के समानांतर है, तो आप एक पी से खींच लीजिए पी क्यू, जो कि ए सी के क्या है, पैरेलल है। इसके बाद ए आर और क्यू एस पी सी के लंबवत है। पी सी नहीं आपको खींचना होगा, तो मान लीजिए ये जो है आपका पी से पी को मिला देंगे तो पी सी हो गया। ए आर और क्यू एस इस पर परपेंडिकुलर, तो ए से एक खींचेंगे हम ए आर, ये इसका नाम आर है, और क्यू से क्यू एस, क्यू से खींच दीजिए क्यू एस, ये भी परपेंडिकुलर है। क्यू एस दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं, ए आर की लंबाई चाहिए, ए आर ये हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा ये, तो यहाँ पर आपको सिमिलर ट्रायंगल खोजने होंगे। देखिए अगर ए सी और पी क्यू पैरेलल है तो हम जानते हैं कि ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होंगे, लेकिन यहाँ से हमें ये ए आर की लंबाई नहीं प्राप्त होगी। तो क्या करना होगा, देखिए इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल ए आर सी और ये ट्रायंगल पी एस क्यू दोनों समकोण है, और ये भी समकोण है, लेकिन ये और ये सटा हुआ है, सटा हुआ है, और इनमें दोनों में कोई रिलेशन खास यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको सिमिलर नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये जो है अपोजिट में ये दोनों ट्रायंगल को देखना है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। यानी हम कह सकते हैं कि ये छोटा ट्रायंगल जिसका नाम पी एस क्यू है और ए आर सी, ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर देखें तो दोनों में एक को 90 डिग्री का ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री होगा। उसके बाद ये कोण अगर थीटा होगा तो ये कोण भी आपका थीटा होगा। क्यों, आप जानते होंगे कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो इनके एकांतर कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही चीज़ है, ये लाइन ए सी और पी क्यू पैरेलल है, तो इनके एकांतर कोण थीटा और थीटा इक्वल होंगे। दो कोण बराबर हो चुके हैं, तो हम लोग डबल एक क्राइटेरिया से कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तीसरा कोण आप मान सकते हैं अल्फा, अगर ये अल्फा है तो इसका ये कोण क्या होगा, अल्फा होगा। अब देखिए भुजा की लंबाई क्या दे रखा है, थीटा के सामने अगर देखें ए आर हमें निकालना है, इसमें थीटा के सामने ये 9 दे रखा है, क्लियर है। 90 के सामने ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, ना ही अल्फा के सामने, तो 90 के सामने वाला आपको मिल जाएगा। देखिए अगर ये अनुपात 3:4 है, यानी बी से पी तक 3 यूनिट है, तो बी से ए तक कितना होगा, 4 3 7 यूनिट होगा ना टोटल। अगर ये रेशियो 3:7 का है तो यहाँ भी पी क्यू 3 यूनिट और ए सी 7 यूनिट का होगा, और वही रेशियो नीचे वाला भी होगा। तो आपको ज़रूरत है तभी लिखेंगे, तो यहाँ ज़रूरत हमें नहीं है। अब देखिए ये 3 है, ये 7 है, ठीक है।
90 के सामने मिल गया आपको, लेकिन ये रेशियो में है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहले 90 के सामने लिख लीजिए, छोटा वाला हम पहले लिखते हैं। तो छोटा 3 होगा ऊपर, और 90 के सामने इस ट्रायंगल में ये क्या है, 7 है, तो ये 7 आ गया। अब छोटा के सामने, थीटा के सामने क्या दे रखा है छोटा ट्रायंगल में, 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया। और बड़ा ट्रायंगल में थीटा के सामने हमें ए आर ज्ञात करना है, ठीक है, ए आर ज्ञात करना। तो सीधा सीधा 3 का 3 गुना 9 हो रहा है, तो 7 का 3 गुना 21 सेंटीमीटर ए आर का वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।